और फ्रेंड, आज हम जानेंगे सोलर पावर प्लांट के बारे में। तो इस प्लांट के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है और इसमें क्या होता है और हमें कैसे इलेक्ट्रिकल हमें मिलती है, कैसी ऊर्जा हमें मिलती है। तो यह सूर्य की रोशनी से हमें मिलने वाली एक ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की रोशनी के द्वारा ही हमें इसमें एनर्जी मिलती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सोलर के बारे में, तो मैं बताता हूँ सोलर आखिर होता क्या है। सोलर ऊर्जा वह ऊर्जा स्रोत है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन करती है। जैसे कि हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा में विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार से वैद्युतिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैसे कि पहला तो है प्रकाश वैद्युतिक सेल की सहायता से, और दूसरा किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा में गर्म करने के साथ साथ इसके वैद्युतिक जनरेटर चलाकर सौर ऊर्जा में सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत है। अब हम इसमें पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इसका उपयोग के बारे में, लाभ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। लाभ क्या है, इसका फायदा क्या है। कह सकते हैं सौर ऊर्जा तो ये कभी खत्म न होने वाला संसाधन है, यह बहुत अच्छा स्रोत है। और यह क्या है कि इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, और सौर ऊर्जा वातावरण के लिए बहुत लाभदायक कह सकते हैं। क्योंकि सौर ऊर्जा अनेक उद्देश्य हेतु प्रयोग की जाती है। जैसे कह सकते हैं कि भोजन को पकाने के लिए बिजली के रूप में आदि सौर ऊर्जा का उपयोग कार में, हवाई जहाज में, बड़ी नावों में, उपग्रहों में, कैलकुलेटर में, अन्य उपकरणों में इसका उपयोग बहुत किया जाता है। सौर ऊर्जा उपकरण किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, यहाँ तक कि यह घर में भी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि सौर ऊर्जा अन्य संसाधनों की तुलना में यह सस्ता पड़ता है। और बल्कि इसकी बात करें हमें कमियों की, तो इसकी कमी होती है कि हम रात को सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन का काम नहीं कर सकते। साथ ही दिन में भी जब बारिश का मौसम हो जाता है तो बादल हो तो सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन का कार्य नहीं किया जा सकता। इस कारण हम सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। केवल वही क्षेत्र और ऊर्जा उत्पादन के सक्षम हो सकते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश आता हो। अब हम बात करेंगे इसमें ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो उनका क्या काम है एवं कैसे काम करते हैं। तो इसके बात करेंगे पार्ट्स के बारे में। तो पहले होती है इसकी सोलर जो प्लेट होती है, फिर चार्ज कनेक्टर होता है, फिर बैटरी होती है, फिर इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर के द्वारा एसी लोड में सप्लाई दी जाती है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर सोलर प्लेट से इसमें कैसे इलेक्ट्रिकल जो होती है ऊर्जा होती है वो स्टोर उसके अंदर आती है, फिर वो चार्जर से कैसे कन्वर्ट करता है, फिर बैटरी के अंदर जाती है, और फिर इन्वर्टर में कैसे जाती है, इन्वर्टर के द्वारा लोड को कैसे मिलती है। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि सोलर प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोलर पावर प्लेट या सोलर सेल से बना होता है। सोलर पैनल में छोटे छोटे सेल होते हैं जिन पर यदि सूरज की रोशनी पड़ती है, या जिसे कहते हैं उसमें कुछ प्रोटॉन होते हैं, उस रोशनी को उस सेल की हेल्प से साइड को करंट या बिजली में बदल देते हैं। यह सिलिकॉन, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यह दो प्रॉपर्टीज को दिखाता है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, ये दो होता है, एक तो होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। फिर बात करें इसमें बैटरी की, तो बैटरी क्या काम करती है। बैटरी होती है छोटे छोटे सेलों के समूह को हम बैटरी कह सकते हैं। तो बैटरी होती है जो एनर्जी को स्टोर करती है, जो कि डीसी के रूप में। अगर हम डीसी के रूप में हैं तो घरेलू लोड एवं कुछ हमारे उपकरण होते हैं जो डीसी से नहीं चल पाते हैं, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम इन्वर्टर के, जैसे कि आप देख रहे हैं इन्वर्टर दिखाया गया है, इन्वर्टर का हम काम में लेंगे। तो इन्वर्टर क्या करता है कि जो डीसी आती है, डीसी को किसमें, एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो एसी में कन्वर्ट करने के बाद में हम घरेलू लोड एवं अन्य लोड में काम में ले सकते हैं। अगर पावर प्लांट बड़ा है और अगर कहीं बाहर काम ले, औद्योगिक एवं अन्य में भी उपयोग में ले सकते हैं। थैंक यू। हो जाता है तो बादल हो तो सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन का कार्य नहीं किया जा सकता। इस कारण हम सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। केवल वही क्षेत्र और ऊर्जा उत्पादन के सक्षम हो सकते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश आता हो। अब हम बात करेंगे इसमें ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो उनका क्या काम है एवं कैसे काम करते हैं। तो इसके बात करेंगे पार्ट्स के बारे में। तो पहले होती है इसकी सोलर जो प्लेट होती है, फिर चार्ज कनेक्टेड होता है, फिर बैटरी होती है, फिर इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर के द्वारा एसी लोड में सप्लाई दी जाती है।
तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर सोलर प्लेट से इसमें कैसे इलेक्ट्रिकल जो होती है ऊर्जा होती है वो स्टोर उसके अंदर आती है, फिर वो चार्जर से कैसे कन्वर्ट करता है, फिर बैटरी के अंदर जाती है और फिर इन्वर्टर में कैसे जाती है, इन्वर्टर के द्वारा लोड को कैसे मिलती है। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि सोलर प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोलर पावर प्लेट या सोलर सेल से बना होता है। सोलर पैनल में छोटे छोटे सेल होते हैं जिन पर यदि सूरज की रोशनी पड़ती है या जिसे कहते हैं उसमें कुछ प्रोटॉन होते हैं, उस रोशनी को उस सेल की हेल्प से साइड को करंट या बिजली में बदल देते हैं। यह सिलिकॉन, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यह दो प्रॉपर्टीज को दिखाता है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, ये दो होता है, एक तो होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। फिर बात करें इसमें बैटरी की, तो बैटरी क्या काम करती है। बैटरी होती है छोटे छोटे सेलों के समूह को हम बैटरी कह सकते हैं। तो बैटरी होती है जो एनर्जी को स्टोर करती है, जो कि डीसी के रूप में। अगर हम डीसी के रूप में हैं तो घरेलू लोड एवं कुछ हमारे उपकरण होते हैं जो डीसी से नहीं चल पाते हैं, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम इन्वर्टर के, जैसे कि आप देख रहे हैं इन्वर्टर दिखाया गया है, इन्वर्टर का हम काम में लेंगे। तो इन्वर्टर क्या करता है कि जो डीसी आती है, डीसी को किसमें, एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो एसी में कन्वर्ट करने के बाद में हम घरेलू लोड एवं अन्य लोड में काम में ले सकते हैं। अगर पावर प्लांट बड़ा है और अगर कहीं बाहर काम ले, औद्योगिक एवं अन्य में भी उपयोग में ले सकते हैं। थैंक यू।